जी हाँ स्टूडेंट, अगर आप भी क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट हो तो आपको ये 3 गलतियाँ अपने बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखते समय नहीं करना है। तो देखिए, बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखते समय यह 3 गलतियाँ मत करना। कहने का मतलब है कि अगर आप अभी 10th या 12th में और आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो बोर्ड एग्जाम जब दोगे तो कॉपी लिखते समय आपको ये 3 गलतियां नहीं करना है। चलिए जानते हैं कौन कौन सी 3 गलतियां होती है। पहली गलतियां है ओवर राइटिंग। पहले पहले हम लोग देखते हैं एक एक करके, फिर मैं उसको अच्छे से विस्तार से बताऊंगा। सेकेंड नंबर पे, पहला नंबर है ओवर राइटिंग। आपको ओवर राइटिंग नहीं करना है, मैं अभी आपको इसे डिटेल में समझाऊंगा। दूसरा है एक भी प्रश्न मत छोड़ना, एक भी प्रश्न मत छोड़ना। थर्ड नंबर है गलत वाक्यों का प्रयोग ना करें। चलिए अब एक एक करके इसे समझते हैं। पहला है ओवर राइटिंग। ओवर राइटिंग करने का मतलब है कि आप जब भी एग्ज़ाम दो, एग्ज़ाम में कॉपी लिखो तो सबसे पहले आप देखो कि मैं किस चीज़ का दे रहा हूँ आंसर, वस्तुनिष्ठ है या लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय है। आपको पता है कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक ऑब्जेक्टिव जिसे हम वस्तुनिष्ठ, और लघु उत्तरीय जिसे शॉर्ट क्वेश्चन कहते हैं, और दीर्घ उत्तरीय जिसे लॉन्ग क्वेश्चन कहते हैं। तो आपको ऊपर लिख देना है लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर देना है प्रश्न संख्या। प्रश्न संख्या जो भी हो, प्रश्न संख्या दे करके एक का जो भी हो, एक नंबर का जो भी क्वेश्चन हो को खो गो करके इसे दिया जाता है। तो आपको जो भी देना है पहले ये लिखना है। मान के चलिए सिंधु सभ्यता पे है, सिंधु सभ्यता के बारे में आपको जो भी पता है वो आपको लिखना है। भले ही आपकी हैंड राइटिंग अच्छा ना हो, आप थोड़ा अगर इसे थोड़ा हटा हटा के लिखेंगे तो आपका कोशिश करना है आपको कि शुरुआत के 2 या 3 पेज आपको अच्छे से लिखना है, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। कि एग्जामिनर जब भी देखा जाता है तो वो फर्स्ट फर्स्ट के शुरुआत के 3-4 पेज को देखते हैं कि ये कैसा लिखा है, तो उसी को कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो बात करते थे हम लोग किसका, ओवर राइटिंग का। तो ओवर राइटिंग करने का मतलब है कि हमारा अगर कोई वाक्य शुरू या लास्ट में गलती हो जाए, शुरू कहीं भी अगर गलती हो जाए, मान के चलिए कि ये क्वेश्चन जो है सभ्यता मैंने गलत लिख दिया है, मान के चलिए। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, सिंपली एक बार ऐसे कलम चला देना है। ऐसे ये नहीं कि ऐसे ऐसे घोष देना है, ऐसे नहीं करना है। आपको सिंपली एक बार इसे कलम चला देना है। आपको एग्जाम में 2 पेन का यूज करना है, एक ब्लैक और 2 पेन का यूज करना है, एक ब्लैक और एक ब्लू का। ब्लैक से आप प्रश्न संख्या लिख सकते हो या आंसर लिख सकते हो, आपकी मर्जी, योर लाइफ, जैसा आप चाहे तो वैसा कर सकते हो, लेकिन 2 पेन जरूर रखिएगा। तो फर्स्ट क्या था, ओवर राइटिंग। ओवर राइटिंग आपको नहीं करना, इस तरह से गिजमिजा के नहीं काटना है। आपको सिंपली एक बार कलम चला देना है, इससे एक बार चलाना है। फिर देखते हैं सेकेंड नंबर पे क्या था, एक भी प्रश्न को मत छोड़ना है। तो आप कई के सारे बच्चे क्या करते हैं, अगर एक कोई क्वेश्चन है, अगर उसका आंसर वो लोग नहीं जानते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, प्रश्न को ऐसे ही छोड़ देते हैं, प्रश्न को करते नहीं है, छोड़ देते हैं, कहते हैं कि हमको तो आता ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, छोड़ना नहीं है, एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है आपको एग्जाम में। आपको सिंपली क्या करना है, आपको उस टॉपिक के बारे में जो कुछ भी पता हो, जैसे मान के चलिए सिंधु सभ्यता है, आपके उसके बारे में जो कुछ भी पता हो उसे लिख देना। या तो आपको कुछ पता नहीं है तो आप चाहे तो दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर लिख सकते हो, क्योंकि एग्जामिनर सिर्फ कॉपी देखता है कि भरा हुआ है कि नहीं। वो उतने ध्यानपूर्वक शुरुआत के 1-2 पेज लिखते पढ़ते हैं, अच्छे से तो नहीं पढ़ते हैं लेकिन पढ़ते हैं, शुरुआत के, बीच के नहीं पढ़ते हैं। तो आपको क्या करना है, एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। एक भी प्रश्न को क्या करना नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। कुछ भी लिख देना है, आपको आंसर आए या ना आए। आंसर आते हैं तो अच्छा बात है, या तो उसके विषय में और कुछ लिख दीजिए, नहीं आता है तो दूसरे क्वेश्चन का भी आप आंसर उसमें दे सकते हो। तो ये तो हुआ 2 नंबर। थर्ड नंबर पे है कि गलत वाक्यों का प्रयोग ना करें। कई सारे बच्चे क्या कर देते हैं कि कई सारे बच्चे क्या कर देते हैं, अगर आप उसे क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होता तो वो क्या लिख देते हैं, गाना लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, गाना लिख देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। गाना जो लिखेंगे उसके बदले में आप किसी दूसरे प्रश्न का आंसर भी तो लिख सकते हैं। गाना क्यों लिखे, मैं अपना वहाँ पहचान तो क्यों दिखाऊं। करने का मतलब है, अगर गाना ही लिखना है तो गाना आप क्यों लिखेंगे, किसी दूसरे प्रश्न का आप आंसर लिख देंगे तो एग्जामिनर सोचेगा कि ये लिखा है। अगर वो अच्छा से ध्यान से पढ़ लिया आपके गाना को तो आपको फेल भी कर सकता है। तो आपको क्या करना है, गाना तना का गलत वाक्यों का यूज ना करना है, गलत शब्दों का यूज ना करना है। कई सारे बच्चे क्या कर देते हैं कि अपने पर्सनल लाइफ में साल भर में वो क्या किए हैं वो लिख देते हैं। तो ये ऐसा नहीं करना है। और कई सारे बच्चे ये भी कर देते हैं कि उसमें कुछ पैसे पैसे जब दे देते हैं,
150 ऐसे 500 के नोट, 2000 के नोट ऐसे दे देते हैं और कहते हैं कि मुझे पास कर दीजिए। तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। ऐसा बहुत सारे आप लोग न्यूज़ में देखते होंगे, ऐसा बहुत सारा होता है। तो आपको ऐसा नहीं करना। तो ये था 3 तरीका। ओवर राइटिंग नहीं करना है कि आपको कोई भी शब्द गलत हो तो एक बार कलम चला देना है और एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। मतलब एक भी प्रश्न को छोड़ना, चाहे आपको आंसर आए चाहे ना आए। आंसर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। और तीसरा है गलत वाक्यों का प्रयोग ना करना, आपको गाना नहीं लिखना है। तो चलिए, आज का ये 3 तरीका शायद आपको समझ में आ गया। अगर ये 3 तरीका आपने फॉलो कर लिया अपने एग्जाम में, तो मैं 100% कहता हूँ कि आपको 80 से आप कुछ भी लिख के आओ, 70 से 80% मार्क्स तो जरूर आ जाएंगे। और आपके हैंड राइटिंग अच्छे होंगे तो और अच्छा मार्क्स मिल सकता है। तो चलिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।